Morning, everybody. Today we are going to talk about two branches of economics, which are micro and macro. Okay, we talked about it that economics is the study of how scarce resources are used to satisfy unlimited human wants. Okay, and this is true at micro level as well as at macro level. So, economics is studied at two levels, micro and macro. Micro is a word which is derived from a Latin word called micros. Micros means small. Micros is a Greek word. So you can get a 1 marker from where word micro is derived. Okay. So microeconomics deals with the analysis and behavior of economic actions of small and individual units. Like जब मैं ये कहती हूँ कि हाँ एक पर्टिकुलर बंदा कैसे अपनी लाइफ की चॉइसेस करता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, सो दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो मीन्स आप किसी चीज को बहुत स्मॉल स्केल पे स्टडी कर रहे हैं. ओके, माइक्रोस या लाइक you would have heard of the term micro and macroscope. Okay, so जब हम ये स्टडी करते हैं कि मिस्टर एक्स की इनकम कितनी है, मिस्टर एक्स ये चीज खरीदते हैं तो कब खरीदते हैं, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितनी है, सप्लाई बाय अ पर्टिकुलर फर्म कितनी है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो. ओके, then microeconomics also studies behavior of some small group of individuals. आप कहेंगे कि नहीं मैम अभी तो आपने कहा इंडिविजुअल को स्टडी करता है. नहीं, छोटे छोटे इंडिविजुअल्स का जो एक छोटा सा ग्रुप है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्टडिंग वन पर्टिकुलर स्कूल, वन पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट, वन पर्टिकुलर फैक्ट्री, या मैं बात कर रही हूँ डिमांड फॉर डिटॉल, डिमांड फॉर एनी सोप, आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, सो दिस इज व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज. जो मेन टूल्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, टूल्स मीन्स विच वी यूज, दे आर डिमांड एंड सप्लाई. ओके, डिमांड एंड सप्लाई आर द टू मेन टूल्स. हम इसकी बहुत डिटेल पढ़ेंगे आगे. व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज सप्लाई, हाउ डू दे वर्क, व्हाट आर देयर लॉज, वी शैल बी टॉकिंग अबाउट इट. ओके, so micro level pe we talk about one particular person's income, his output, price of one particular good, and so on. Okay, then when we talk about macro, macro is a word which is derived from the Latin word macros. Macros means large. Large means when you are talking about economy as a whole, and be little more think provoking and understand it that way. Like when I say, say XYZ public school, I'm talking about micro. Okay, when I'm saying even education industry, even then I'm talking micro, because I'm talking of industry of one particular kind. Education industry, film industry. What is industry? Industry means summation of firms producing similar products. जो फर्म्स एक जैसा प्रोडक्ट बनाती हैं, सिमिलर प्रोडक्ट बनाती हैं, उन्हें हम एक साथ इंडस्ट्री बोल देते हैं. जैसे आपने बहुत कॉमनली सुना होगा फिल्म इंडस्ट्री, यानी वो सारी फर्म्स का समेशन विच आर इन्वॉल्व इन मूवी मेकिंग. ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं फिल्म इंडस्ट्री. गेटिंग इट? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. और जब आप पूरी इकोनॉमी को एज वन यूनिट स्टडी करते हो, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. इट मे बी दिल्ली इकोनॉमी, it may be Indian economy, it may be Asian economy, it may be world economy. Even macroeconomics has different levels, but all these are macroeconomics. When you are saying primary sector, organized sector, unorganized sector, sectors are also part of macroeconomics. ठीक है, आप माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि हमें इकोनॉमिक्स में अलग अलग ब्रांचेस पढ़ने की क्या जरूरत है. What is true for micro is not true for macro. Understand it with the help of an example. When I say saving is very good at micro level, but it is not at all good at macro level. क्यों? मैक्रो लेवल पे जब आप खर्च करोगे तभी किसी और को इनकम होगी. मुझे वेट कम करना है, मैंने जिम ज्वाइन किया, तो जिम वाले को भी एम्प्लॉयमेंट मिला, मेरा भी वेट कम हुआ. इट इज गुड एट मैक्रो लेवल. माइक्रो लेवल पे आई एम अ मीजर पर्सन, आई थिंक दैट इफ आई हैव टू लूज वेट, ओके, लेट मी आस्क माय मेड टू लीव एंड आई विल डू माय डोमेस्टिक चोर्स ऑन माय ओन. ठीक है, तो मैं ये डिसीजन लेती हूँ, मैं घर का काम खुद ही करूंगी, तो मेरा वेट भी कम हो जाएगा, पैसे भी बचेंगे. तो माइक्रो लेवल पे मैंने सेविंग कर ली, बहुत अच्छा काम है.
मैक्रो लेवल पे मैंने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया, मेरी मेड की जॉब चली गई। तो व्हाट इज ट्रू फॉर माइक्रो इज नॉट ट्रू फॉर मैक्रो, इसलिए भी हम इसे अलग अलग पढ़ते हैं। ओके तो 11th के सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, 12th के सिलेबस में मैक्रो है, तो डिफरेंस दोनों के लिए ही रेलेवेंट है फॉर 11th एज वेल एज 12th। ठीक है, look at the difference between micro and macro. Microeconomics says it deals with decision making of single economic variables such as demand, price, consumer, etc. Okay. सो हम एक पर्टिकुलर सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम सिंगल की नहीं, एग्रीगेट समेशन की बात कर रहे हैं, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री की इनकम कितनी है, कंट्री का आउटपुट कितना है, कंट्री की सेविंग्स कितनी है। सो वी आर टॉकिंग एट लार्जर पर्सपेक्टिव। तो सेकेंड डिफरेंस इट इज नैरो इन स्कोप and interprets the small constituents of the entire economy. तो ये बहुत नैरो पर्सपेक्टिव है इसका। मैक्रो इज हैविंग वाइडर पर्सपेक्टिव, ये पूरी इकोनॉमी को एज अ होल कंसीडर करती है। ओके, then another name for microeconomics is price theory because it explains the process of economic resource allocation, and another name for macroeconomics is income theory because it explains the changing levels of national income, हमारी इकोनॉमी में इनकम कितनी चेंज हो रही है। ओके, next is it deals with the flow of various factors of production, how factors of production are flowing. Okay, like land, there are 4 factors of production in economics: land, labor, capital, entrepreneur. तो वो कैसे फ्लो कर रहे हैं, उनके पास इनकम कहाँ से आ रही है, वो अपनी सर्विसेज कैसे दे रहे हैं, उन सर्विसेज को दे के जो इनकम आ रही है उसे वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, हम इसे स्टडी करते हैं। मैक्रो में भी स्टडी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि डिफरेंट सेक्टर, फर्म्स, हाउस होल्ड कैसे अपनी इनकम किसी को दे रही हैं और कहाँ से वो अर्न कर रही हैं। ओके, last but not the least, micro helps in developing policies appropriate at firm level. तो ये इंडिविजुअल लेवल की पॉलिसीज बनाती हैं, और मैक्रो पॉलिसीज बनाती हैं विच आर यूजफुल एट मैक्रो लेवल, जैसे इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कंट्रोल होगा। सो वी नीड टू थिंक दैट वे। ओके, तो माइक्रो और मैक्रो के क्वेश्चंस अलग है। अंडरस्टैंड इट लाइक दिस: माइक्रो इज टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल मार्केट, macro is talking about whole economy. Micro is talking about effect on price of a good, कि एक particular good के price का क्या impact आ रहा है, और macro talks about general price level कि overall inflation कितना है। Micro talks about individual labor market like teachers की demand बढ़ रही है या कम हो रही है, या doctors की demand बढ़ रही है या कम हो रही है, carpenters की, beauticians की, individual labor market. And it macro talks about entire thing, overall level of employment, unemployment, right? Micro talks about individual consumer behavior, कि एक particular consumer कैसे behave करता है। कई बार आप देखेंगे law of demand is not applicable on one particular consumer, जैसे मे बी somebody is addicted of cigarette, तो जितना मर्जी सिगरेट का प्राइस बढ़े वो डिमांड कम ही नहीं करता, तो माइक्रो लेवल पे उस पर अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे मार्केट लेवल पे, तो लॉ ऑफ डिमांड ऑलवेज वर्क्स, राइट? सो इट टॉक्स अबाउट सप्लाई ऑफ अ गुड, माइक्रो, एंड मैक्रो टॉक्स अबाउट की इकोनॉमी की ओवरऑल प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी। ओके, आई होप यू आर क्लियर ऑन माइक्रो एंड मैक्रो नाउ। सो regarding any doubts and anything, kindly put on the comment box, and you can subscribe the channel. You will find all important videos related to 11th and 12th economics on this channel. Okay, and that too you will understand economics here with a practical perspective. Thank you so much.